आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। आज जो है हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग जो है मूल अधिकार और मूल कर्तव्य की बात किए, तो हम लोगों को जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व पे बात करनी है। और इसके पहले हमने जो है आप देखिएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, फिर जो है मानवाधिकार को न्यायालय की हम लोग चर्चा किए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि राज्य की नीति, राज्य की नीति, ठीक है, के निदेशक, ठीक है, तत्व। इतना का हम लोग आज बात करेंगे। ये संविधान के भाग 4 में है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी देखिएगा शॉर्ट में DPSP लोग बोलता है, ठीक है ना। यानी कि यह है डायरेक्टिव, ठीक है, प्रिंसिपल्स, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी बात की गई है, ठीक है। यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। अब ये पूछता है एग्जामिनेशन में कि यह राज्य की नीति के निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है। तो ध्यान रखिए, इसको आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, यानी कि संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में है। ये कितना अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये कहां से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब ये होता है कि ये संविधान के भाग 4 में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को संविधान में शामिल क्यों किया गया, इसका मूल उद्देश्य क्या था। तो ध्यान रखिए कि इसे संविधान में शामिल करने के पीछे हमारे जो आदरणीय संविधान निर्माता थे, उनका मूल उद्देश्य था कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। यानी कि मूल क्या उद्देश्य था, कि एक मूल उद्देश्य था इसका उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। यहां तक क्लियर हो गया। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इनका मूल उद्देश्य था हमारे संविधान निर्माताओं का। अब जो है क्वेश्चन उठता है, लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य क्या है, एक क्वेश्चन उठता है। तो देखिए, जब हम लोग गुलाम थे तो उस समय हमारे यहाँ अंग्रेजों की जो शासन थी, तो उस कालखंड में देखिएगा कि सभी को समान जो है वैल्यू नहीं था। हमारे यहाँ
प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक जो था ना, ये भी बहुत जो है ना ऊपर नीचे था, यानी कि इक्वल नहीं था। कोई अमीर था तो एक बहुत गरीब थे, यानी कि गरीबों का कोई वैल्यू नहीं, अमीरों की वैल्यू थी। यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य से तात्पर्य है ऐसे राज्य से जहां प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक समानता भी कायम हो। इसका मुख्य उद्देश्य, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के साथ आर्थिक एवं सामाजिक समानता होनी चाहिए। ये इसका जो है लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ है। अब देखिएगा कि हमारे जो अंबेडकर साहब थे, जिन्होंने संविधान निर्माता जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इस नीति निदेशक तत्व के उद्देश्यों एवं महत्व को स्पष्ट करते हुए संविधान सभा में अंबेडकर साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को इन्होंने ये वक्तव्य दिया था कि हम लोग एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए, विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं यानी कि क्या? तो एक और एक व्यक्ति और एक वोट का सिद्धांत है, ठीक है ना? एक और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के साथ हमारे बीच राजनीतिक समानता होगी, लेकिन दूसरी ओर क्या होगा? लेकिन दूसरी ओर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से हमारे बीच गहरी असमानता होगी। अब देख लीजिए, इन्होंने अंबेडकर साहब ने कहा था कि एक और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के साथ हमारे बीच राजनीतिक समानता होगी, लेकिन दूसरी ओर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनके बीच बहुत सारी असमानता होगी। तो हमारी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के कारण प्रत्येक व्यक्ति समान महत्व यानी कि वन मैन वन वैल्यू का सिद्धांत कायम नहीं हो सकेगा, ठीक है ना? यानी कि वन मैन वन वैल्यू, प्रत्येक व्यक्ति समान महत्व का सिद्धांत कायम नहीं हो सकेगा। तो देश में राजनीतिक लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब सामाजिक एवं आर्थिक विषमता जो है खत्म हो जाएगी। ये अंबेडकर साहब ने कहा कि वन व्यक्ति वन वोट तो बहुत अच्छा चीज है, राजनीतिक समानता दे देता है, लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक रूप से जो असमानता है, पिछड़ा हुआ है, गरीबी है, ये सबसे जो पिछड़ा हुआ है, तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग कदम उठाना चाहिए। जिस दिन देश में राजनीतिक लोकतंत्र के स्थापित तभी स्थापित हो पाएगा जब सामाजिक एवं आर्थिक विषमता क्या होगा? खत्म कर दिया जाएगा। अंबेडकर साहब का यह मानना था कि ये जो आर्थिक और सामाजिक विषमता है, इसको खत्म करने में, आर्थिक और सामाजिक विषमता जो है इसको खत्म करने में नीति निदेशक तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ये अंबेडकर साहब ने कहा, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा कि जो राज्य का जो संसाधन है, हमारे देश का जो संसाधन है, जो भी चीज मिनरल्स या खेती कृषि ये सबसे जो उत्पादन होती है आज जो हमारे यहाँ थे, तो राज्य की संसाधन संबंधी अन्य सीमाओं को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उन्होंने यह प्रावधान किया कि नीति निदेशक तत्व को लागू करना कानूनी रूप से राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। यानी कि मान लीजिए कि हमारा एक फैमिली है, इस फैमिली में एक आदमी जो है बाहर पढ़ रहा है, एक आदमी घर में पढ़ रहा है, तो जो घर में पढ़ रहा है वो भी कहे कि उतना ही रुपया दीजिए, जो बाहर पढ़ रहा है हमारे पास उतना पैसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे? यानी कि वहां पर टकराहट होगी।
तो अगर उसको अधिकार दे दिया जाए कि तुम गांव में पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो, और जो बाहर मालिक दिल्ली पढ़ रहा है या कहीं विदेश में पढ़ रहा है, तो उसको जितना पैसा दे उतना ही तुम ले सकते हो, तो क्या होगा? परेशानी बढ़ जाएगी। तो यानी कि राज्य के संसाधन को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने यह प्रावधान किया कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करना कानूनी रूप से राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। और इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 37 में किया गया है कि भाग 4 में शामिल जो भी प्रोविजन है, जो भी उपबंध है, वह किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होगी। इस बात की चर्चा आर्टिकल 37 में किया गया है। अनुच्छेद जो है 37 यानी कि 37 में किया गया है कि भाग 4 में यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में जो भी चीज है उस पर वो जो है न्यायालय के द्वारा यह प्रवर्तनीय नहीं होगी। लेकिन राज्य का यह कर्तव्य होगा कि देश के शासन के लिए जो कानून बनाया जाएगा उस कानून में इन तत्वों को यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों को शामिल करना चाहिए। यह बात जो है कहा गया। लेकिन अब होता क्या है कि हमारे यहाँ तो अनेक तरह के लोग हैं, कोई भी काम कीजिए उसमें कोई ना कोई खोट निकालते हैं। जैसे अब हम ही लोग पढ़ा रहे हैं, इसमें जरूर है कि कुछ ना कुछ आप दिखाइएगा अपने मित्रों से, अरे सर का बोर्ड अच्छा नहीं है, तो सर का ये अच्छा नहीं है, लेकिन ये नहीं देखेंगे इसमें कंटेंट क्या दिया जा रहा है। क्योंकि बोर्ड से नहीं बल्कि आपको ये तो दिखाई पड़ता ही होगा, बोर्ड से अच्छा है कंटेंट को देखना। तो ये जो है अब इसमें ये भी कहते हैं कि सर तो मजाक करते नहीं है, अट्रैक्टिव वीडियो हो नहीं रहा है। अरे भैया मजाक करने की क्या जरूरत है? हम लोग को मुख्य काम है परीक्षा को पास करना और परीक्षा के साथ साथ एक अपने अधिकार को जानना, अपने संविधान को जानना। तो अब देखिएगा कि दूसरे टीचर से लगते हैं तुलना करने, मैसेज भी हमको करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अरे हर टीचर का अपना अपना क्वालिटी होता है, प्रत्येक टीचर अपने में अच्छे होते हैं। तो हमें जितना है आपके सामने है, तो हम लोग जो है यानी कि जब न्यायालय में यह परिवर्तनीय नहीं होगा तो क्या हुआ, यानी कि कुछ लोग इसकी आलोचना करने लगे और आलोचना करते हुए कह दिए कि यह जो एक महज पवित्र घोषणा है, इसमें कानूनी कोई अधिकार ही नहीं है, कोई बल ही नहीं है। यानी कि वो हाथी वाला कहावत आप लोग सुने होंगे कि हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के लिए एक खाने के लिए। अब ये बात लोग कहने लगे, यानी कि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व को लोग कहने लगा कि ये हाथी के दांत की तरह दिखावटी मात्र है। अब देख लीजिए, यानी कि मोटो नहीं देखे लेकिन आलोचना, ठीक है लोकतंत्र है, इसमें तो होना चाहिए। लेकिन इस बात पर जानते हैं अंबेडकर साहब ने क्या कहा? अंबेडकर साहब ने कहा कि मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि इसमें किसी प्रकार की बाध्यता का बल नहीं है और ये निरर्थक है। अंबेडकर साहब ने कहा। क्यों कहा? क्योंकि राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है इसको लागू करना सरकार का कर्तव्य है। ठीक है ना? ये इसको कौन लागू करेगा? सरकार लागू करेगा। अतः यदि कोई सरकार इन निर्देशों को लागू नहीं करती है, उपेक्षा करती है, तो हमारे यहाँ तो चुनाव होता है प्रत्येक 5 साल पर, लोकसभा की, विधानसभा की। तो क्या है, तब चुनाव के समय जब जनता के पास नेताजी जाएंगे वोट करने, वोट मांगने, तो जनता इसका जवाब पूछेगी, नेताजी बताइए मेरा जो है रोड नहीं बनवाए, नेताजी मेरे यहाँ ये काम नहीं कराए, तो नेताजी को जवाब देना पड़ेगा। यानी कि ये जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है यह जनता की महान शक्ति का काम करेगी। यानी कि आप लोग भी देखते होंगे कि जब आपके यहाँ कोई विधायक वोट मांगने आता है, कोई एमपी वोट मांगने आता है,
तो आप जो है कहते ना कि आप एक काम नहीं किए, वो काम नहीं किए, ये कौन बल देता है? यह संविधान के भाग 4 के राज्य की नीति के निदेशक तत्व, जो कि कोर्ट के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, लेकिन सरकार का कर्तव्य है कि इसको लागू कराना, तब आप उसी आधार पर तो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना? उसी आधार पर आप क्या करते हैं कि क्वेश्चन पूछते हैं। और जब क्वेश्चन पूछते हैं और जनता जब नेताजी से जब बातें पूछते हैं कि हमारे विकास के लिए आपने क्या काम किया, और जब नेताजी जब विकास का काम नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि ईवीएम का मशीन दबाते हैं उनके अगेंस्ट में। जिसको लगता है कि ये आदमी जीतेगा तो हमारे विकास का काम करेगा, यानी कि जो जनहित है, यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व जो है, इसके तहत जो हमको मिला है वो मिलेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरे नेताजी को चुनकर भेजते हैं कि जाइए मेरे अनुसार काम कीजिए। तो अम्बेडकर साहब ने यही कहा कि देखिए ये राज्य की नीति के निदेशक तत्व निरर्थक नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको लागू करना सरकार का कर्तव्य है। अगर कोई सरकार इनकी अगर क्या उपेक्षा करती है तो चुनाव के समय जनता के सामने उसको क्या करना होगा, उत्तर देना होगा, ठीक है ना? और इस प्रकार यह जो है जनमत की महान शक्ति का कार्य करेगा, ठीक है? अब जो है हम लोग अनुच्छेद 37 की पहले बात किए, इसलिए उसमें एक बहुत बड़ा छिपा हुआ था कि अनुच्छेद 37 यानी कि 37 के तहत राज्य इसके क्या बोलते हैं कि कोर्ट इसको जो है लागू नहीं करा सकती। अब देखिएगा कि अनुच्छेद 36 में जो राज्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 36 में उल्लेख जो राज्य शब्द का किया गया है, तो जो भाग 4 में राज्य शब्द का अर्थ है वही भाग 3 में है। यानी भाग 3 में आप याद कीजिए तो उसमें आर्टिकल 12 में हम लोग राज्य की बात किए थे, यानी कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार एवं संसद, याद कीजिए हमने क्या कहा था, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार एवं संसद प्रत्येक राज्य की सरकार एवं विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी शामिल है। यानी कि ये जितने भी उपयुक्त जितने भी संस्थाएं हैं या प्राधिकारी हैं, इनका कर्तव्य होगा कि देश के शासन हेतु विधि बनाने में इस भाग में वर्णित जो, यानी कि भाग 4 में वर्णित जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो बात किया गया है उसको शामिल करने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग जो है इसके बाद दूसरे हम लोग फिर वीडियो में सामने होंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।